बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कितनी सुबह है, मैं नाइट सूट में ही हूँ और मैंने ऊपर से बस पहना है कोट। आप लोगों को याद होगा कराची में जो हमने शादी अटेंड की है, तो वो दूल्हा दुल्हन जो है वो इस वक्त लाहौर आए हुए हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है अपना एक पूरा ट्रिप कंप्लीट किया नॉर्दर्न एरियाज़ का, लेकिन इतनी कड़ाके की सर्दी है कि भाई नॉर्दर्न एरियाज़ में इंसान कितना फिर सकता है। तो फाइनली वो लोग आ गए हैं लाहौर और आज हम जा रहे हैं सुबह में उनके साथ अंदरून लाहौर। फिर लाहौर आओ और अंदरून लाहौर ना जाओ और जाके बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला नाश्ता ना करो ना, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो वैसे भी मेरी बकेट लिस्ट में तो ये शामिल ही था कि मैंने अंदरून जाना है और जाके लाजमी सुबह सुबह जो है वो नाश्ता करना है। तो आज आपने मेरे साथ चलना है और करना है मज़ेदार किस्म का नाश्ता। ये सारे इलाके नॉर्मल दिनों में इतने कंजस्टेड होते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कि आप यहाँ पर आएँ और घूम सकें और फिर सकें और सुकून से कोई वीडियो ले सकें। लेकिन सुबह सुबह का टाइम एक वाहिद ऐसा टाइम है जिसमें आप इन पूरे इलाकों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक एक जगह को गौर से देख सकते हैं, एक एक बिल्डिंग को एडमायर कर सकते हैं कि ये कितनी क़दीम है। और बहुत सारी चीज़ों को देख के थोड़े से अफसरदा भी हो सकते हैं कि अब उनकी हालत किस कदर ख़राब है। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जो है वो हर चीज़ को ज़वाल है। अगर आपको बिल्डिंग्स को मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे यहाँ हालात व वाक़यात हैं, आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी ही गुजारने के असबाब मुश्किल से पूरे हो रहे हैं लोगों के। तो इन सब चीज़ों पे जो है वो तवज्जो थोड़ी सी कम है, लेकिन बहरहाल इनकी खूबसूरती अपनी जगह पे बरकरार है। जब मैं लास्ट टाइम लाहौर आई थी तो मेरा ये ट्रिप पेंडिंग रह गया था। हम इतने मसरूफ़ थे और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक लाहौर में नहीं रह सके थे और इस तरह का कोई भी एडवेंचर नहीं कर पाए थे। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने सब कुछ करना है, सब जगह जाना है, हर गली को देखना है। कोशिश करूँगी कि जो जो चीज़ें मशहूर हैं, देखनी चाहिए, खानी चाहिए, उनका एक ट्रिप ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पे रफ़ीक स्वीट्स है। अच्छा, रफ़ीक की जो है वो बर्फ़ी इतनी मशहूर है, वैसे तो फ़ीका फ़ीका कहते हैं, उनकी स्पेशल बादामों वाली बर्फ़ी है जिसको लाल खूह वाली बर्फ़ी कहते हैं। और इसी नाम से अब लाहौर में बहुत जगह पे बर्फ़ी मिलती है, लेकिन ऑथेंटिक बर्फ़ी जो है वो आपको अंदरून से ही मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ार लगना शुरू हो गया है। इतवार का दिन था और इतवार के दिन जो है वो मेन मार्केट तो बंद थी, लेकिन जो सड़क है उसके किनारे छोटी छोटी सी रेहड़ियाँ लग रही थी ताकि वहाँ पे भी जो है वो एक शॉपिंग का सा समा बन सके। जैसे हमारे यहाँ होता ही है, इतवार वाले दिन इतवार बाज़ार लग जाता है, तो उसी तरह से इतवार बाज़ार लगने की तैयारी थी। और बादशाही मस्जिद के अहाते में, एक्चुअली आप बादशाही मस्जिद के अंदर नहीं है, बाहर जो लॉन है वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जी, हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन में। वैसे तो फज्जा जो है वो काफ़ी से ज़्यादा ओवररेटेड है, बहुत क़दीम है और बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि फज्जे के पाए में वो बात ही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब नामालूम वो कौन से ज़माने का ज़िक्र है, 1950-60 का, जब इसमें कोई ख़ास बात होती थी। लेकिन अगर आप देखें तो सुबह के नाश्ते के पाए अगर किसी के मशहूर हुए हैं तो फज्जे के ही हुए हैं। तो हमने सोचा कि भाई फज्जे के जो पाए हैं उन्हें एक ट्राई तो देनी बनती है। हालांकि मैं पाया फ़ैन हूँ नहीं, लेकिन मैं स्पेशली गई और मैंने इनको चखा। ये इतने भी बुरे नहीं हैं जितने अब मशहूर हो गए हैं। इनको खाया जा सकता है और बड़ा इंजॉय करके खाया जा सकता है, और सुबह सुबह नाश्ते में खाना हो तो फिर यकीन करें इनका मज़ा दुबाला हो जाता है। आई थिंक ड्यूरिंग द डे अगर आप इसे खाते हैं ना तो ये आपके लिए काफ़ी से ज़्यादा हैवी है, लेकिन अगर आप नाश्ते में इब्तिदा ही इनसे करते हैं तो फिर आपका पूरा दिन ज़रा अच्छा गुजर सकता है। बस यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर आप वर्ल्ड फेमस फज्जा पाए वाले हैं और ये आपकी ऑथेंटिक ओरिजिनल दुकान है तो इसकी ये हालत क्यों है? इस पे ज़रा सी इन्वेस्टमेंट करके इसके हालात व वाक़यात बेहतर नहीं किए जा सकते? सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं किया जा सकता क्या? बस इस चीज़ पे मुझे बहुत शदीद एतराज़ है। आखिर बिज़नेस सेंस है कहाँ पर? और जी पाकिस्तान जैसी गाजरें तो कहीं नहीं मिलती, इनकी लाली तो मुलायजा करें।
और यहाँ से हम निकले हैं। अब हमारा प्लान ये था कि हम वापस घर जाते हैं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को जो है वो एक जगह लंच पे जाना था और मुझे जो है वो हाई टी पे जाना था। लेकिन स्टिल हमारे पास काफ़ी टाइम था, इस वक्त सुबह के 10-11 ही बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि 1-2 घंटे का हमारे पास जो हाथ में टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और चल के देखनी चाहिए बादशाही मस्जिद, लाल किला और रंजीत सिंह की समाधि। आप लोग अगर यहाँ पर पहले नहीं आए हैं तो जब भी यहाँ पर आएँ तो इस प्लान से आएँ कि आप तीनों चीज़ें एक साथ देख सकते हो। और मीनार पाकिस्तान जो है उस पे कभी मैं ऊपर तो चढ़ी नहीं, बस सामने से ही देखा है। तस्वीरों में जितना तवील और अरीज लगता है उतना होता नहीं है। और उसके आसपास जो है ये पूरा एक बड़ा सा लॉन बना दिया गया है, बड़ा सा बागीचा है, उसमें आप टहलें। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, देख के अपनी हिस्ट्री के बारे में जो है वो कुछ गौर व गौस करते हैं। और थोड़ा सा अफसोस भी होता है क्योंकि हर जगह पे किसी ना किसी का नंबर लिखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि दीवार पे लिखना जो है वो कौन सा इश्क है जो मुकम्मल नहीं होता। हम में से कोई भी आपका नंबर नोट भी नहीं करेगा और आपको कॉल भी नहीं करेगा, तो फिर आप दीवारों पे अपने नंबर क्यों छोड़ते हैं? बस इस बात का जवाब कोई तो मुझे दे दे। और जी ये है महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, जिसमें आज से पहले मैं कभी नहीं गई, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, जिसके लिए हमने कहा और उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बाद जो है वो वापस आएँ तो हम आपको पूरा टूर करा देंगे। तो तब तक हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि किले के अंदर जाया जाए। सुबह सुबह मैंने कभी किला नहीं देखा, हमेशा मैं यहाँ पे 3-4 बजे के करीब आई हूँ और जल्दी जल्दी घूम के हम चले जाते हैं, ज़्यादा गौर करने का मौका मिलता ही नहीं। मगर इस दफ़ा सुबह की रोशनी में जो है वो मैंने इसको काफ़ी ध्यान से देखा। और आप अगर देखें तो हिस्ट्री अपने सामने जो है ना चलती फिरती आपको नज़र आएगी। किस तरह की ईंटें हैं, कैसा दरवाज़ा है, कैसे रास्ते हैं। अगर आप लोग कभी पीरियड फिल्म्स देखते हैं जिसमें हिस्ट्री बताई हो, तो आप देखेंगे कि दरबान होते हैं 3-4 जो बड़ा ज़ोर लगा के दरवाज़ा खोलते हैं। मैंने इस दरवाज़े को टच किया और आप यकीन माने ये वाकई बहुत हैवी था। और इसके साथ जो पीछे ये ज़ंजीर, ओरिजिनल कितने 100 साल पुरानी ज़ंजीर, ये मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, इतना इसका वज़न था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि उर्दू नावल में पढ़ते थे ना, कला बंद हो गए हैं, अंदर अपने आप को महफूज कर लिया है, तो वो शायद इसी वजह से कि इतने मज़बूत दरवाजे होते थे, इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी कि कोई दुश्मन जो है वो अंदर आके आप पे हमला नहीं कर सकता था। यहाँ पे मैं अंदर झांक रही थी तो सब मुझे डरा रहे थे कि कुछ निकल के आपको पकड़ लेगा। कहते हैं कि ये जो स्टेप्स अब आपको मैं दिखाने लगी हूँ जो, वो हाथियों के लिए बनाए गए थे। यहाँ से हाथी ऊपर चढ़ के जाता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी भी इंसानी कदम के लिए जो है ये बहुत तवील व अरीज़ हैं, बहुत चौड़े हैं। तो वाकई हाथी का पाँव जो है वो इस एक स्टेप पे फिट हो सकता है। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए मैं सोच रही थी कि कौन लोग होंगे जो हाथी पे बैठ के ऊपर तक जाते होंगे, जिन्हें ज़रा सी भी जहमत गंवाना नहीं है। डेफ़िनेटली बादशाह, शहज़ादे, बड़े बड़े उमरा जो चलना नहीं चाहते होंगे और जो हाथियों में बैठ के ऊपर तक जाते होंगे। क्या ख्याल है आपका? यहाँ से जब आप अंदर अहाते में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे दीवाने आम है। दीवाने आम अगर आप विजुलाइज करें तो सारे लोग आते होंगे अपनी शिकायतें या अपनी बातें करने के लिए, और यहाँ पे उनकी सुनवाई होती होगी, मुकदमे सुने जाते होंगे, सज़ाएं दी जाती होंगी। और ये सामने जो एक झरोका सा है इसमें बैठते होंगे बादशाह सलामत। अब ज़रा सोचें कि हम यहाँ खड़े हैं और मनादी हो कि सब लोग खड़े हो जाएं, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। होता ही होगा इस तरह से। हमारे यहाँ जो है अब हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है। 2 लोग दरबान के कपड़े पहन के खड़े थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और बड़ी अच्छी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। हमने भी अपने शौक़ पूरे किए। ज़ाहिर है आपको वो तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकती। तो बस आगे गए, थोड़ा सा और चक्कर लगाया, और यहाँ से जो है वो आप देखिए ज़रा कि इस इमारत का क्या उरूज है और क्या ज़वाल है।
इस वक्त तक जो है ना वो हम काफ़ी से ज़्यादा थक गए हुए थे, लेकिन मेरा शीश महल देखने का शौक़ जो है ना वो बरकरार था। एक ज़माने में मैं शीश महल बहुत पसंद किया करती थी, तो मुझे कहीं जहन में वो मेमोरी थी, मैंने कहा मैं जाऊंगी और शीश महल ज़रूर देख कर आऊँगी। अच्छा खासा रेनोवेशन का काम हो रहा है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये अहाता। बीच में कहीं आप फाउंटेन होता होगा, आप फाउंटेन को उर्दू में क्या कहते हैं, फव्वारा, फव्वारा होता होगा, और यहाँ पे बादशाह बैठते होंगे और पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन बहरहाल मैं इस दफ़ा जब अंदर गई तो मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे शीशे लगाने का क्या मकसद है भाई, एक शीशे में भी अपनी शक्ल सही नज़र आ जाती है। तो असल काम जो है वो खूबसूरती का था कि ये बहुत हसीन हो और बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनाया था। तो पता नहीं इस दफ़ा मेरे ज़हन जो हैं वो दूसरे हिसाब से चल रहे थे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शायद आपके सोचने के ढंग बदल जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि अब इसके अंदर इतनी खूबसूरती मुझे दिखी नहीं। ये मुग़ल एरा का जितना भी काम है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत हसीन है। लेकिन मेरा ख़्याल है ये मुक़ाम इबरत है कि कोई चीज़ को सबात नहीं है, कुछ नहीं रुकेगा, कुछ आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगा, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अच्छे अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ, घर, दौलत, ज़ेवर। तो यहाँ पर आके जो है ना वो इस बात का सबक मिलता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा हम्बल हो जाएं। और यहाँ पे देखें एक शॉट में किला, मस्जिद और समाधि, तीनों चीज़ें एक साथ। इस दफ़ा मैंने बादशाही मस्जिद का चक्कर नहीं लगाया क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत डिटेल विज़िट किया था वहाँ पे। और यहाँ पे है एक सोवेनियर शॉप, जिसको आएँ और ज़रूर देखिए, मगर कुछ ख़रीदे मत। मुझे आज तक इसका रीज़न समझ नहीं आया। मैं शिकागो गई थी, वहाँ भी सोवेनियर शॉप्स बहुत महंगी थी। आप जहाँ भी जाएंगे सोवेनियर शॉप्स महंगी होती हैं, हालांकि इन्हें थोड़ा सस्ता होना चाहिए। तो जी इसके बाद हम गए समाधि में, और समाधि के अंदर जो है वो हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो इंडिया से यात्री आते हैं वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं। यहाँ पे जो है वो एक गुरुद्वारा भी है जिसमें गुरु अर्जन देव सिंह का गुरुद्वारा कहते हैं इसको, और बहुत ही मुक़द्दस जगह है सिखों के लिए। वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, तो इसलिए मज़हबी तकद्दुस का ख़्याल करते हुए मैंने अंदर किसी भी किस्म की जो है वो क्लिप नहीं बनाई है। और बस जी यहाँ से बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के आप देखें क्या मज़ेदार चीज़ नज़र आई है। पहले हम बचपन में ये वाले पापड़ खाते होते थे, लेकिन अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा पेट फुल था, तो मैंने सोचा कि इसे ना ट्राई किया जाए। और बच्चों से ज़्यादा शौक से जो है वो अंकल झूले झूल रहे थे। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन से ही जो है कल का व्लॉग शुरू करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।